नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम एक्सेल के अंदर चार्ट्स के बारे में बात कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो चार्ट्स ग्रुप है ये आपको इंसर्ट मेन्यू के अंदर यहाँ पे चार्ट्स ग्रुप मिल जाता है। और इससे प्रीवियस जो वर्ज़न रहे हैं ऑफिस के उसके अंदर आपको टोटल 12 टाइप के चार्ट्स मिलते थे। बट अभी जो लेटेस्ट वर्ज़न आपका 19 एंड 21 जो चल रहा है उसके अंदर आपको टोटल 18 टाइप के चार्ट्स मिल जाते हैं। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे छोटा सा जो एरो आपको दिख रहा है इस पर क्लिक करिए और ऑल चार्ट्स पे जाके आप यहाँ पे काउंट भी कर सकते हो। तो ये टोटल आपको चार्ट टाइप्स मिल जा रहे हैं। अब दोस्तों चार्ट्स का जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जैसे आपका पाइवट टेबल का था। बट यहाँ पे क्योंकि कई टाइप की आपको चार्ट्स दे रखी हैं तो मैं धीरे धीरे वीडियोस के अंदर सभी टाइप की चार्ट्स को कवर करूँगा। बेसिकली आज का जो मोटिव है इस वीडियो का, आपको चार्ट के सारे ऑप्शंस को समझाना है और लाइन चार्ट जो है उसके हम दो एग्जांपल्स देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के दोस्तों हम चलते हैं अपने मेन मोटिव की तरफ, जो कि है चार्ट्स। तो हमारे पास कुछ डेटा बना हुआ है, इसके अंदर सिर्फ दो कॉलम्स में डेटा है, एक है ईयर और एक है आपका प्राइस। तो यहाँ पे हमने गोल्ड के लिए चार्ट बनाना है जिसमें सिर्फ दो कॉलम्स है, ईयरली हमने यहाँ पे डेटा रख रखा है। तो दोस्तों आप जानते हो चार्ट्स का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी डेटा को। फॉर एग्जांपल आप मैच देखते हो तो मैच में दो टीम्स का रन रेट रहता है पर ओवर, वो आप कंपेयर कर सकते हो। और आप कोविड के केसेस का आप चार्ट्स देख सकते हो कि किस स्टेट में कितने आपके केसेस एक्टिव रहे, वो सारे चार्ट्स में रिप्रेजेंट होकर आपको मिल जाते हैं। एक मैंने यहाँ पे गोल्ड का एग्जांपल ले रखा है और बहुत सारे एग्जांपल्स आप बना सकते हो। कॉम्बो चार्ट वगैरह हम आगे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा बेसिक दो शॉर्टकट कीज़ होती हैं चार्ट को क्रिएट करने के लिए। फर्स्ट जो शॉर्टकट की होती है दोस्तों वो होती है आपकी ऑल्ट प्लस F1 फंक्शन की। तो आप ऑल्ट प्लस F1 जैसे ही प्रेस करते हो तो आप देखोगे यहाँ पे इंस्टेंटली एक चार्ट क्रिएट हो जाता है। अब दूसरा जो शॉर्टकट की है दोस्तों, अगर मैं इसको डिलीट करूँ, सिंपली यहाँ पे क्लिक किया और डिलीट बटन प्रेस किया तो चार्ट डिलीट हो गया। दूसरे शॉर्टकट की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है सिंपल आपका F11। तो यहाँ पे आप देखोगे चार्ट क्रिएट हो गया। बट प्रीवियस से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ दोस्तों तो यहाँ पे आपका जो चार्ट है वो न्यू शीट पे क्रिएट हुआ है। बट अगर मैं ऑल्ट प्लस F1 प्रेस करता हूँ तो चार्ट उसी सीट पे ड्रॉ होता है। तो ये इनमें डिफरेंसेस हैं। बट यहाँ पे एक ड्रॉबैक है, एक प्रॉब्लम है गाइज। अगर मैं यहाँ पे ऑल्ट प्लस F1 का यूज़ करता हूँ या फिर मैं F11 की का यूज़ करता हूँ तो हमेशा आपकी जो चार्ट है वो बनती है कॉलम टाइप की। बट सपोज़ मेरे को चार्ट बनानी है लाइन टाइप की, या फिर मेरे को ग्राफ टाइप की चार्ट बनानी है, या फिर बार टाइप की चार्ट बनानी है, या फिर पाई टाइप की चार्ट बनानी है, तो उस सिनेरियो में मैं यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ यूज़ नहीं कर सकता हूँ। जैसे कि मेरे एग्जांपल में यहाँ पे मैंने जो डेटा ले रखा है वो मैंने लाइन चार्ट के लिए ले रखा है। तो मैं यहाँ पे इस शॉर्टकट की को यूज़ ना करते हुए मेरे को यहाँ पे मैनुअली क्रिएट करना होगा चार्ट को। तो दोस्तों चार्ट्स जो है डायनेमिक होता है, ये भी आपको याद रखना है। डायनेमिक मतलब आप अगर यहाँ से कोई भी वैल्यू चेंज करते हो तो आपकी चार्ट ऑटोमेटिकली जो ड्रॉ हो रखी है, जो प्लॉट हो रखी है, वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा चेंज। तो ये पाइवट टेबल की तरह नहीं है, यहाँ पे आपको रिफ्रेश का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है चार्ट्स के अंदर। जैसे ही आप डेटा यहाँ पे चेंज करोगे तो ये ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपके ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर, जो कि आपको चार्ट प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को यहाँ पे लाइन चार्ट बनानी है। आप यहाँ पे जा सकते हो, बट बेटर देन दिस आप ये छोटा सा आइकन जो दिख रहा है इस पर क्लिक करिए और देखिए यहाँ पे आपको ये जो 19 वर्जन है ऑफिस का, ये सजेस्ट करता है कि आपके डेटा के अकॉर्डिंग कौन सी चार्ट्स बेटर हैं। तो मेरे को यहाँ पे ये आपका क्लस्टर्ड बार चार्ट दिख रहा है, फिर मेरे को यहाँ पे कॉलम दिख रहा है और यहाँ पे मेरे को फिर से एक और हिस्टोग्राम करके चार्ट मिल रहा है, और ये है आपका कॉम्बो चार्ट। मतलब यहाँ पे दो चार्ट्स यूज़ हो रही हैं जनरली। तो अभी के लिए मेरे को इनमें से कोई भी चार्ट नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए यहाँ पे लाइन चार्ट। तो मैं सिंपली ऑल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज मिल जाती हैं चार्ट की। जो मोस्टली यूजेबल है गाइस वो मैं आपको बता देता हूँ। एक होती है लाइन चार्ट, दूसरा आपका पाई चार्ट,
बार भी कभी कभी यूज़ हो रहा होता है, और एक होता है आपका कॉलम चार्ट। तो मोस्टली ये चार ही आपके यूज़ होते हैं, बट हम इसमें कॉम्बो चार्ट्स भी देखेंगे जिसमें हम मल्टीपल चार्ट्स का कॉम्बो बना के और एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे चार्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली हमने क्लिक करना है लाइन चार्ट पे। अब फर्दर आप यहाँ पे माउस ओवर करके थोड़ा देख सकते हो, तो हमारा चार्ट कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। आप चाहो तो यहाँ पे इनमें से कैटेगरीज भी चूज़ कर सकते हो। ये विदाउट पॉइंट चार्ट दे रखा है आपको, और यहाँ पे आपको विद पॉइंट दे रखा है। तो जो भी आपको चाहिए, थोड़ा माउस ओवर करोगे देखो तो यहाँ पे आपको थोड़ा जूम इन हो जाता है। अब मैं जैसे इसको कोके करूँगा गाइस, तो आप यहाँ पे देखोगे ये आपका चार्ट प्लॉट हो गया। अब इसमें हम बेसिक ऑपरेशंस तो वही आपके इमेज वाले होते हैं, तो आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, इसको रिसाइज कर सकते हो, इसकी विड्थ एंड हाइट आप इंक्रीज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ आइकन्स दिखाई दे रहे हैं, एक प्लस का आइकन मिल रहा है, एक आपको यहाँ पे ये ब्रश टाइप का आइकन मिल रहा है, एक आपको फिल्टर का यहाँ पे आपको आइकन मिल रहा है। तो यहीं से आपको ये जो दो मेन्यूज़ ओपन होके मिल रहे हैं, इनमें से डिज़ाइन मेन्यू के मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस आप कवर कर लेते हो इन तीनों ऑप्शन से ही। बस आपका चेंज चार्ट टाइप एंड मूव चार्ट रह जाएगा अगर आप ये पढ़ लेते हो। तो दोस्तों देखो, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपको चार्ट से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, कोई भी मेन्यू ओपन होके नहीं मिलने वाला है। अब आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो दोस्तों आप देख पा रहे हो डिज़ाइन एंड फॉर्मेट आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। तो हम डिज़ाइन को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि फॉर्मेट के अंदर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, थोड़ा ये ग्रुप एक्स्ट्रा है वो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे आपको डिज़ाइन में जाना है, और दोस्तों आप यहाँ से भी ये टूल्स यूज़ कर सकते हो, एज वेल एज आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। तो प्लस का मतलब आप इस चार्ट के अंदर कुछ चीज़ें ऐड करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आपका ये वाली एक्सेस है वाई एक्सेस, ये वाली एक्सेस है आपकी एक्स एक्सेस, तो आप इनको टाइटल्स प्रोवाइड करा सकते हो। आपके यहाँ पे जो ग्रिड लाइंस दिख रही है ये आपकी एक्स एक्सेस पर है, मतलब ये मेजर ग्रिड लाइंस हो गई हॉरिजॉन्टल के लिए। आप माइनर ग्रिड लाइंस लगा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल सकती हैं, जैसे आप लेबल्स ऐड कर सकते हो, और ये जो चार्ट का टाइटल आपको दिख रहा है वो आप हटा भी सकते हो, लगा भी सकते हो। तो इस प्लस के आइकन से आप कुछ आइटम्स एलिमेंट्स आप अपने चार्ट में प्लॉटिंग एरिया में ऐड कर सकते हो, एज वेल एज डिलीट कर सकते हो और रिमूव कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे आप क्लिक करोगे, पहला जो ऑप्शन आपको मिलता है वो मिलता है एक्सेसेस का। तो ये बात कर रहा है आपके एक्सेसेस, मतलब ये आपका एक्स एक्सेस, ये आपका वाई एक्सेस, तो आपको ये शो कराने हैं या नहीं। अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ तो दोस्तों आप देखोगे यहाँ पे आपका जो एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस की वैल्यूज़ थी वो अभी विजिबल नहीं है। बट जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो दोनों एक्सेसेस आपकी विजिबल हो जाती हैं। बट सपोज़ आपको इनमें से एक एक्सेस नहीं दिखानी है, मतलब आपको ईयर नहीं दिखाना है या फिर आपको ये वैल्यूज़ नहीं दिखानी है, तो आप यहाँ पे जाओगे और ये छोटा सा एरो जो मिल रहा है इसमें आपको मिल जाता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो मैं इसको अगर अनचेक करूँ तो वर्टिकल मतलब वाई एक्सेस, तो ये वाली जो वैल्यूज़ हैं आपको दिखनी बंद हो जाएंगी। सिमिलरली आप इसके लिए भी कर सकते हो दोस्तों, एक्स एक्सिस जो है उसके लिए भी आप हाइड एंड शो कर सकते हो। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपको दे रखा है एक्सेस टाइटल। अब गाइज यहाँ पे अभी कोई भी एक्सेस टाइटल नहीं है, जैसे कि ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमारा जो एक्स एक्सेस है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ईयर, मतलब ईयर चेंजेस। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद देखोगे दोनों ही एक्सेस पे टाइटल लिखा हुआ आ गया है, ये आपका वाई एक्सेस और ये आपका एक्स एक्सेस। बट अगर आप चाहते हो कि सिर्फ आपको एक ही एक्सेस के लिए टाइटल चाहिए तो फिर से यहाँ पे छोटा सा एरो आपको दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे जाइए और इस एरो पे क्लिक करके मेरे को चाहिए सिर्फ मान लो वर्टिकल के लिए जो कि प्राइस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, डिलीट करके और यहाँ मैं राइट कर सकता हूँ प्राइस, या फिर मैं लिख सकता हूँ गोल्ड प्राइस, क्योंकि हम गोल्ड के लिए चार्ट बना रहे हैं तो गोल्ड प्राइस हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अभी हमें क्लियरली इंडिकेशन मिल रहा है कि ये जो वैल्यूज़ है ये प्राइजेज हैं गोल्ड के। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं टाइटल ऑफ एक्सेसेस इन चार्ट। इसके बाद आपको एक ऑप्शन दे रखा है चार्ट टाइटल, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है क्योंकि हमारा यहाँ पे चार्ट टाइटल विजिबल है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो आप देखोगे यहाँ से जो चार्ट टाइटल है वो गायब हो गया है। फर्दर आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, अबव चार्ट मतलब चार्ट से ऊपर, सेंटर ओवरले मतलब चार्ट के अंदर,
और भी आप यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है डेटा लेबल्स का। तो ये लेबल्स भी आप विजिबल करा सकते हो। वैसे आप मैनुअली यहाँ पे जाके माउस रखोगे तो आपको देखो बताया जा रहा है गोल्ड प्राइस 24 कैरेट 10 ग्राम एंड 2012 वैल्यू इज़ 31,500 वैल्यू। ओके, तो आप किसी भी पॉइंट पे रखोगे तो यहाँ पे आपको देखो बता दिया जाएगा, बट आप चाहते हो कि सारे पॉइंट्स की वैल्यूज़ हमें रिप्रेजेंट करी जाए तो आप यहाँ पे लेबल्स का यूज़ कर सकते हो। फर्दर यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के लेबल्स मिलते हैं, लेफ्ट राइट अबव बिलो डेटा कॉल आउट, तो आप यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हो। सम टाइम ये यूज़फुल रहता है, बट अभी हमारी चार्ट के अंदर वैल्यूज़ बहुत सारी हैं तो कुछ समझ नहीं आएगा, तो मैं इसको कर देता हूँ ऑफ। हम इसको दूसरे चार्ट के अंदर देखने वाले हैं। डेटा टेबल यहाँ पे हमें दे रखा है, मतलब जिसका हम चार्ट बना रहे हैं उस टेबल को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो अगर आपका डेटा बहुत कम है तो आप ये यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इसको स्किप करो। तो यहाँ पे आप जैसे ही चेक लगाओगे तो आपका टेबल आपको विजिबल हो रहा होगा। एरर बार्स में कुछ यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन की जा रही होती है पॉइंट्स के रिगार्डिंग। और नेक्स्ट आपको ऑप्शन दे रखा है दोस्तों ग्रिड लाइंस का। तो यहाँ पे आप ग्रिड लाइंस पे चेक करोगे तो देखो अभी मैंने अनचेक किया तो ग्रिड लाइंस यहाँ पे जो मेजर ग्रिड लाइंस थी वो गायब हो गई हैं। अब ग्रिड लाइंस दो तरह की होती हैं दोनों एक्सेस के लिए। तो ये एक्स एक्सेस हॉरिजॉन्टल मेजर हो गया और माइनर हो गया। मेजर मतलब थोड़ी डार्क होती हैं और कम ज़्यादा स्पेस के साथ आती हैं, जो कि अभी अप्लाइड था। यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपकी हॉरिजॉन्टल मेजर ग्रिड लाइंस हैं। अगर मेरे को माइनर ग्रिड लाइंस यहाँ पे चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड मैं क्या करूँगा यहाँ पे कर दूँगा प्राइमरी माइनर हॉरिजॉन्टल पे क्लिक, और आप देखोगे यहाँ पे भी लाइन्स ऐड हो गई हैं। अब आप वर्टिकली भी चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और आप देखोगे यहाँ पे मेजर ग्रिड लाइन्स आपकी ऐड हो गई हैं। इतनी सारी लाइंस क्यों आ रही हैं? क्योंकि गाइस ये हमारे डेटा के अकॉर्डिंग है। एक कॉलम के अंदर हमारा एक वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही होती है। आप माइनर भी ऐड कर सकते हो अगर ऐड कराना चाहते हो तो, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो। तो ये होता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रिड लाइंस। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट दे रखा है लीजेंड्स। तो गाइज लीजेंड की हमें तब ज़रूरत होती है एक्चुअली जब हम मल्टीपल कॉलम्स का डेटा कंपेयर कर रहे होते हैं, बट अभी हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम है जिसका हमारा यहाँ पे चार्ट ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे लीजेंड की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो गोल्ड का प्राइस था वो ब्लू कलर की लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। बट सपोज़ अगर हमारे पास मल्टीपल आइटम्स होते या फिर मल्टीपल कंपनीज के गोल्ड प्राइजेस होते तो उनको कंपेयर कराने के लिए हमें लीजेंड की ज़रूरत पड़ती। अभी हम इसको आगे नेक्स्ट एग्जांपल में देखने वाले हैं, तो इसको आप ऐड कर भी सकते हो और नहीं भी। नेक्स्ट आपको एक ऑप्शन दे रखा है ट्रेड लाइन का। तो ये मोस्टली ट्रेडर्स के लिए होता है जो स्टॉक मार्केट वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। तो वो प्रीवियस अजम्पशंस को रख के अपना नेक्स्ट जो है स्टॉक वगैरह परचेज करते हैं। उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग लाइन्स यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। लीनियर है, एक्सपोनेंशियल है, लीनियर फोरकास्ट है, और यहाँ पे 2 पीरियड मूविंग एवरेज है। तो ये आपको दे रखा है। तो ये कुछ चार्ट के एलिमेंट्स थे गाइज। अभी मैंने आपको बताया आप ये सारे ऑप्शन यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो, एज वेल एज आप यहाँ पे जाके देखोगे तो सेम ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। तो दोनों तरह से आप यूज़ कर सकते हो गाइज, जैसे आप चाहो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे भी ऑप्शन मिलते हैं और यहाँ पे भी आपको मिल जाते हैं। इसके बाद आपको दे रखा है एक ऑप्शन, तो ये इस पे आप चाहिए चार्ट स्टाइल्स पे। तो ये क्या है, यहाँ पे चार्ट स्टाइल आपको मिल रहा है, सेम यहाँ पे भी मिल रहा है। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको डिफरेंट चार्ट के डिज़ाइंस मिल जाते हैं जो कि इंस्टेंटली आपकी चार्ट के लुक एंड डिज़ाइन को चेंज कर देता है। अब सिंपली आप यहाँ से कोई भी चार्ट डिज़ाइन ले लीजिए और आप उसको फर्दर फॉर्मेट भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ से कोई थोड़ा कॉम्प्लेक्स ले लेता हूँ जिसमें हमारा ये हम ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे डेटा लेबल्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे इस पे, पहले अप्लाई हो गया, देन प्लस पे जाके क्या करेंगे, यहाँ से हम डेटा लेबल्स को हटा देंगे। तो देखो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े से डॉट्स आ रहे हैं, तो ये मैंने एक्चुअली ले लिया है, बट आप इसको हटा भी सकते हो, यहाँ से चेंज कर सकते हो। और भी यहाँ पे आपको बहुत सारे डिज़ाइंस मिल जाते हैं। सपोज़ ये वाला हम ले सकते हैं या फिर हमने ये वाला लिया, ठीक है। तो आप कोई भी चार्ट टाइप यहाँ से ले सकते हो और यहाँ से भी आप ये चार्ट टाइप ले सकते हो जो भी आपको चाहिए। तो ये क्या है, इंस्टेंटली आपका जो चार्ट का डिज़ाइन है, इसलिए डिज़ाइन को चेंज करने के लिए यहाँ पे आपको
कुछ फॉर्मेट्स दे रखे हैं, कुछ डिज़ाइंस दे रखे हैं। तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो एज वेल एज आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे चार्ट का कलर भी मिल जाता है जो कि आपको दे रखा है इधर की तरफ। तो यहाँ से आप कलर पे जाके चार्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे आपका जो कलर है वो चेंज हो रहा है लाइन का। तो जो भी आपको चाहिए लाइन का कलर वो आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए। जैसे ब्लू की जगह मेरे को ये वाला कलर चाहिए तो मैंने ये चूज़ कर लिया। अभी डिज़ाइंस भी यहाँ पे देखो चेंज हो गए। तो इंस्टेंटली मैं यहाँ से लुक फॉर्मेट दे पा रहा हूँ अपनी चार्ट को। तो ये आप कर सकते हो। डिज़ाइन फर्स्ट हमारा ऐड एलिमेंट, सेकंड हमारा डिज़ाइन एंड स्टाइल, एंड थर्ड क्या है हमारा, थर्ड है दोस्तों हमारा फिल्टर। अब चार्ट में फिल्टर कैसे अप्लाई होगा, सपोज मेरे को ना यहाँ पे 1980 से लेके सिर्फ डेटा मेरे को 1990 तक ही देखना है। तो ये एक रेंज हो गई पर्टिकुलर। मैं अपने डेटा को चेंज नहीं करते हुए मैं सिर्फ चार्ट में ये डेटा देखना चाहता हूँ, इन ईयर्स का डेटा देखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर दूंगा और ये ऑप्शन आपको यहाँ पे बाहर कहीं भी नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे आप क्लिक करो और देखो यहाँ वैल्यूज़ आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे ये कॉलम आपको दिख रहा है, इसको आप चेक्ड रहने दें और सिलेक्ट ऑल को कर दें अनचेक। अब मेरे को 1980 का चाहिए, 1 का चाहिए, 2 का, 3, 4, 5, 6 और मैं यहाँ पे 1990 तक मेरे को डेटा चाहिए। एंड अप्लाई आप जैसे ही करोगे तो आप देख रहे हो 1980 से आपका 1990 तक का चार्ट बना। तो ये इस तरह से आप फिल्टर यूज़ कर सकते हो। और नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सिलेक्ट डेटा का, जो कि आपको यहाँ पे भी मिल रहा होता है। एक्चुअली इस ऑप्शन को हम तब यूज़ कर रहे होते हैं जब हमने डेटा बाद में ऐड किया है चार्ट के अंदर जो कि रेंज में नहीं आ रहा है। तो अभी हमने यहाँ पे अगर सारा डेटा देखना है तो सिलेक्ट ऑल पे दोबारा क्लिक करेंगे, अप्लाई कर देंगे और आपका चार्ट पहले जैसा आपको विजिबल होने लगेगा। अब यहाँ पे हम कुछ और ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो ये हमारा ऑलमोस्ट कवर हो गया। क्विक लेआउट के अंदर आपको बहुत सारे लेआउट्स बने हुए मिल जाएंगे जो कि आप इन ऑप्शंस के थ्रू भी बना सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। चेंज कलर हमने देख लिया, तो यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हो अपनी लाइन का, जो भी कलर आपको रखना है वो रख सकते हो। चार्ट स्टाइल के अंदर आपको डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स मिल जाते हैं, जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हो। इंस्टेंट डिज़ाइंस हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो दे रखा है आपको स्विच रो टू कॉलम। तो अभी हमारे पास सिंगल कॉलम डेटा है तो इसमें हमें यहाँ पे कुछ समझ आने वाला है नहीं। देखो चार्ट ब्लैंक हो गया, तो अभी आप इसको यूज़ मत करो, हम इसको नेक्स्ट एग्जांपल पे फिर से डिस्क्राइब करेंगे। तो सिलेक्ट डेटा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखो आपको ये रेंज मिल रही है। ये क्या मिल रहा है, रेंज मिल रही है। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे तो देखो नीचे की तरफ आपका ये जो डेटा है वो यहाँ पे आ जा रहा है। बट सपोज मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को ये सारा डेटा सिलेक्ट करना है, मान लो यहाँ से, और मेरे को यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा डेटा ऐड करना है। जैसे अभी 2021 तक का डेटा अपने पास पड़ा हुआ है, तो मेरे को यहाँ पे 2022 और 2023 का डेटा भी विजिबल कराना है। उस सिनेरियो में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके और मैं थोड़ा सा यहाँ पे चार्ट को साइड में कर देता हूँ अभी, जिससे हम डेटा को ईजिली सिलेक्ट कर पाए। तो इसको मैं ड्रैग करके और इधर रख देता हूँ। वैसे आप इसको सेकंड सीट पे भी शिफ्ट कर सकते हो। तो अभी हमें कोई प्रॉब्लम डेटा सेलेक्ट करने में नहीं होने वाली है। सिंपली आप सिलेक्ट डेटा पे क्लिक करिए और यहाँ से दोस्तों आप देख पा रहे हो ये जो डेटा है ये इसने सेलेक्ट कर लिया है बाय डिफ़ॉल्ट। आप मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया गाइज, मैंने यहाँ पे एक और रो एक्स्ट्रा ऐड कर दी और ओके कर दिया। तो आप देखोगे यहाँ पे अभी कुछ नहीं ऐड हुआ क्योंकि मैंने डेटा वहाँ पे ऐड नहीं किया है। तो आप डेटा अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। जो भी आप डेटा ऐड करोगे वो आपका यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो ये आपका इसलिए होता है, जब आप डेटा इसमें इंसर्ट करते जाओगे तो आपका चार्ट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा।